अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों ये हमारे खुर्शीद साहब हैं मेबल क्लूर कोट ज़िला बकर से, और इन्होंने दो बच्चों के जोड़े लिए हैं और इनको 1000 रुपये इन्होंने फ़ीड के लिए भेजा था। तो चूँकि फ़ीड इस पिंजरे में नहीं आ सकती और कार्गो वाले लेके भी नहीं जा रहे, और दूसरी बात है कि फ़ीड की वैलिडिटी भी कम है, तो हमने इसको 1500 रुपये के 3 नोज़ले डाल दिए हैं। क्या याद करेगा, और लेकिन याद रखें ये रेट नहीं है कि कोई बोले कि मुझे भी 1000 रुपये के 3 दे दें, ये 1500 के 3 ही बनते हैं, ये याद रखें। इस पर हमारी कंपनी का नाम लिखा हुआ है। अच्छा, ये इस तरह काम करता है, इस तरह बोतल पे लगा लेते, पेप्सी वाली बोतल पे ही इसको, और यहाँ पे एक सुराख कर लेते हैं। देखो ये अंदर लोटे से पानी डालती हैं, ठीक है, बस ये पक्का फिक्स रहता है। बाकी खुराक के बर्तन भी हैं हमारे पास, स्टेनलेस स्टील भी हैं, लोहे के भी हैं। बहरहाल असल टॉपिक की तरफ आते हैं कि ये दो बच्चों के जोड़े लिए हैं और ये अभी 3 नोज़ले और इसके साथ एग्रीमेंट भी बांधते हैं और इस केज में डालते हैं। और ये दो बच्चों के जोड़े मेबल क्लूर कोट ज़िला बकर जा रहे हैं और इनके साथ हमारी सारी ज़िंदगी का एग्रीमेंट हो गया। ये इनको बड़ा करेगा, फिर उनके पास इस तरह बच्चे आएंगे और इनसे 26,000 रुपये का जोड़ा वापस ख़रीदा जाएगा। ये इसके दा खुदे चनर जो वड़ा ना था लड़बा घाटा वर्क है। अरे ये कि थोड़ा छोटा है, बच्चे थोड़े बड़े साइज़ के हैं। अच्छा, कहने का मकसद है कि एक ऐसा कारोबार है कि दुनिया में सारे कारोबार ऐसे हैं, पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा। लोग होटल बनाते हैं, रेस्टोरेंट बनाते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, बहुत से कारोबार करते हैं, तो पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा, है ये बात है। लेकिन ये खरगोश का कारोबार एक ऐसा कारोबार है कि हम गारंटी देते हैं कि ये चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि आपके खरीदार बैठा हुआ है। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने बाजार में होटल बना ली, समोसे की दुकान बना ली, कितने समोसे बेच पाएगा बाजार में एक दिन में? 50, 100 समोसे बनाए तो एक समोसे में अगर 3 रुपये कमाए, कितना कमाया? 300। अगर 1000 समोसे वो दिन का निकालेगा, कितना कमाया? 3000 रुपये। इससे तो ज़्यादा नहीं कमा सकता। उसकी तो ख्वाहिश है कि मैं 1 करोड़ समोसे बनाऊं, स्टाफ लगाऊं, ठिए लगाऊं, बहुत से सिस्टम बनाऊं, 1 करोड़ समोसे, 1 अरब समोसे बनाऊं, तो ये इसकी आमदन अरबों खरबों में जा सकती है। लेकिन कोई ख़रीदार है नहीं है। लेकिन खरगोश फार्मिंग ऐसा बिजनेस है कि इसके खरीदार आप जितना भी माल लाएंगे, जमी रैबिट फार्मिंग कंपनी पाकिस्तान आपसे खरीदने का हल्फन कुरानन रिटर्न एग्रीमेंट करती है। ये हमारा एग्रीमेंट होता है हल्फन कुरानन। इसमें है कि हम दोनों फरीकान इस पे हल्फन कुरानन दस्तखत करते हैं कि ये क़यामत तक आपसे खरीदे जाएंगे। अब कुछ लोगों ने कमेंट किया कि जमी भाई मर गया, कि निकाह हाजी जमशेद मर गया, तो कौन खरीदेगा? दोस्तों पहले हमारा ये ज़ाती एग्रीमेंट होता था, हम स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट करते थे। कोर्ट ने भी हमें पाबंद किया, काफ़ी वकीलों ने भी बहस की, काफ़ी पुलिस वालों से पंगा पड़ा कि आप शख्सी एग्रीमेंट करते हैं तो आपके बाद चलो आपकी कोई जायदाद होती तो वरासत में लोग हाथ डालते या कोई ऐसी चीज़ होती। ये तो खरगोश एक ज़बानी मुआहदा तारीख, ये तो ख़त्म हो जाएगा। लोगों ने तो इसके में अरबों करोड़ों लाखों रुपये इन्वेस्ट किए हैं, ये तो आवाम घर को जाएगी। तो फिर हमने कंपनी को रजिस्टर्ड किया, बाकायदा तौर पर एबीआर को हम टैक्स देते हैं और कंपनी के लेटर पेड पे ही आपसे एग्रीमेंट किया जाता है। अब जब कंपनी पे आ गया तो आपको डरने का कोई मसला ही खत्म हो गया। मिसाल के तौर पर जैसे कि टोयोटा को देखो, क्या टोयोटा कंपनी का मालिक जिंदा है? मरा हुआ है। KFC को देखो, मरा हुआ है। इस तरह कोका कोला की कंपनी को देखो, नस्लें चेंज हो गई हैं लेकिन कंपनी चल रही है। इस तरह मेरे मरने के बाद भी ये कंपनी चलती रहेगी। ये तो कंपनी का से आपका एग्रीमेंट हो रहा है, तो आपकी टेंशन खत्म। आते हैं आपके ऊपर, अगर आप मर गए तो क्या होगा? हमारे सैकड़ों नहीं हजारों कस्टमर मर गए हैं, उनकी बीवी बच्चे इस एग्रीमेंट को चलाने, क्योंकि एग्रीमेंट उसको वरासत में मिल ही जाता है। किसी ने कोई जमीन ली तो बाप मर गया तो बेटों की ही हो गई, बेटे मर गए तो पोतों के ही हो गए। तो ये भी आपका एग्रीमेंट, ये आपका कारोबार एक लाइफ टाइम का कारोबार है, ये कोई आर्जी टेम्परेरी कारोबार नहीं है। इसको यूं नहीं देखें कि यह खरगोश है। एक बाकायदा तौर पर आपको एग्रीमेंट मिल जाता है, तो ये आपको एक लाइसेंस मिल गया और लाइफ टाइम सारी जिंदगी चलता रहेगा। तो हमारे पाकिस्तान के हर शहर में ब्रांचें हैं। आप आए, किसी भी शहर का जायजा लें, ऐसा शहर नहीं है कि वहां पे जमी रैबिट फार्मिंग कंपनी की ब्रांच नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान में जगह जगह पे आप यूफोन के लार्ज जोन मोबिलिंग वगैरह के टावर देख रहे हैं जितने, इसी तरह हमारे भी आप हर शहर में
ब्रांचें देखेंगे जमीन रेबिट फार्म कंपनी पाकिस्तान की। लेकिन ब्रांच पे जाने से पहले आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। वहाँ पे मैं आपको अपने चैनल का लिंक भेजूंगा, व्हाट्सएप का ही चैनल होगा, उसके अंदर 40-50 मैसेज होंगे। जमीन रेबिट फार्मिंग कंपनी के कायदे कानून, उसूल, उसके हल्फनामे, उसके इकरार, उसके कवायद और जवाबत को आप समझेंगे तो फिर आपको हमारे ब्रांच में जाना होगा। आप हमारे ब्रांच में भी जा सकते हैं। आप हमसे ऑनलाइन भी खरगोश मंगवा सकती हैं। अक्सर हमारी 99% जो डील होती है वो ऑनलाइन होती है। कोई खरगोश वापस हमें भेजता भी है बेचने के लिए, माशरे की गाड़ी पे रखवाता है, कलंदराबाद पे हमारा बंदा मोटरवे पे पिक कर लेता है। हमारी टीम है 700 रुपये लेती है जो आप लोगों से काटे जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपका 1 लाख बिल बन गया तो 700 रुपये लाख में से कट जाती है। अभी तो पॉलिसी चेंज हो कि जोड़े के पीछे 700 रुपये काटा जाएगा। तो आपसे अपने पैसे काटते हैं, किसी का एहसान नहीं है। हम भी जो आपको खरगोश भेज रहे हैं वो भी आपको हम बस के जरिए भेजते हैं। आपके शहर में बस अड्डे में आप जाकर खरगोश ले लेते हैं। इस वक्त तो कंपनी की ऑफर भी चल रही है, साथ एक छोटा पिंजरा भी फ्री है, ये देखें। और इस वीक के साथ बाकायदा तौर पर एग्रीमेंट भी माफ है और किराया भी फ्री है। तो ये ऑफर चल रही है, ऑफर से फ़ायदा उठाएं और बेहतरीन कारोबार करें। इस कारोबार में हज़ारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसी औरतें जो घरों में झाड़ू पोछा लगा रही थी, 10 से 15 लाख महीना कमा रहे हैं। सबूत चाहिए तो आए, मैं आपको इनबॉक्स में व्हाट्सअप पे सबूत दूं। किसी पे यकीन नहीं करना, अपनी आंखों पे यकीन करें बाकायदा। ऐसे लोग जो बेचारे 1.5 लाख रुपए के खातिर बैरून मुल्क चले गए थे, अपने प्यारे बच्चों, बीवियों, अहले खानदान को छोड़कर चले गए थे, उनसे हमने वीज़े कैंसिल करवा के पाकिस्तान वापस बुलाया। आज वो भी लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो व्हाट्सअप पे रब्ता करें, आपको सारी मालूमात देती हैं। और व्हाट्सअप नंबर तो आपको नज़र आ ही रहे। और एक अच्छा सा माशाल्लाह का कमेंट करें और इस पोस्ट को आगे शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सैयार सैयार खरगोश गिनने खरगोश। अस्सलाम वालेकुम। जमशेद भाई गाड़ी पहुंचाई है हमने जिम्मी रैबिट फार्म कंपनी से। एग्रीमेंट किया था खरगोशों के बच्चों का, ये हमें मौसूल हो चुके हैं। जमशेद भाई शुक्रिया, ये एक्टिव और हेल्दी। अस्सलाम वालेकुम जमशेद साहब, शुक्रिया। हम इन खरगोश के बच्चों को घर ले आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्टिव और हेल्दी हैं, तंदुरुस्त हैं और स्ट्रीम क्वालिटी के हैं। तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को हमारी दरख्वास्त है कि जिम्मी रैबिट फार्म कंपनी से अपना एग्रीमेंट करके पूरी ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन कारोबार हासिल करें। यह नहायत ही आला और आसान कारोबार है ये एग्रीमेंट। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।